हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी साई वाटिका में। और आज एक नई जानकारी के साथ फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और आज जो मैं आपको बताऊंगी वो मैं मिर्च के बारे में बताऊंगी। मिर्च इस समय सीज़न है, बहुत अच्छी तरह से लग रही हैं। उसकी केयर मैंने कैसे की और आप कैसे करें उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी जानकारियाँ आपको फ़ायदा दे सकें। फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पेड़ों की के शौक़ को पहुंचाऊं मैं, और लोगों को ये बताऊं कि शौक़ महंगा नहीं है हमारा गार्डनिंग करने का। क्योंकि कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि गार्डनिंग करना एक बहुत महंगा शौक़ है, हम नहीं कर पाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ये मेन मकसद है कि लोगों को ये बताना कि गार्डनिंग बहुत आसान और सस्ता शौक़ है, और आप उसको थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी अपनी समझ से आप उसको बहुत आसान बना सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं वेस्ट प्रोडक्ट से DIYs भी बनाती हूँ, और वही मैं लोगों को शेयर करती हूँ कि घर के सामान, पड़े हुए बेकार सामान से आप बहुत लो बजट में कैसे अपने गार्डन को सजा सकते हैं। क्योंकि मेरा पूरा गार्डन, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले की देखी हो तो मेरा पूरा गार्डन डेकोर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट से है। मैं कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, और जो प्लांट्स में लगाती हूँ उसमें भी ऐसे चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ ताकि आसान से आसान, ताकि हम घर के ही फर्टिलाइज़र यूज़ करें और अपनी बगिया को सस्ता और सुंदर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। मेरा ये मिर्ची का पौधा है, और फ्रेंड्स ये मिर्ची का पौधा मेरा 1-1.5 साल पुराना है, और ये तीसरी खेती है जो मैं इसमें से ले रही हूँ। ये कैसे मैंने इतना घना और इतना अच्छा बनाया, मैं आपको पहले दिखा दूं कि मेरा ये प्लांट, अगर आप हरी में हरा कलर होता है इसलिए दिख नहीं पाती हैं मिर्चियाँ। ये देखिए, आप अगर मेरे पौधे में देखें तो इस तरीके से कितनी सारी मिर्चियाँ इसमें लटक रही हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारा पूरा मेरा मिर्चियों से भरा हुआ है, और मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। बहुत तीखी मिर्चें हैं, बहुत बड़ी नहीं होती हैं, इसकी वैरायटी बहुत बड़ी मिर्च होने का नहीं है, ये बहुत तीखी मिर्चें हैं। तो ये इतनी, इससे या थोड़ी सी और ज़्यादा आप लगा लीजिए होंगी। अब ये हार्वेस्टिंग करने का इसका टाइम आ रहा है। अगर आप देखें तो मेरी ये सारा पूरा पौधा जो है मिर्चियों से भरा पड़ा है। ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसकी मैंने रीपॉटिंग की, और रीपॉटिंग में मैंने बहुत अच्छे से काफ़ी सामान डाला, और जो मैंने डाला वो मैं आपको, मेरी वीडियो है चैनल पे, क्या क्या मैंने इसमें ऐड किया। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको टिप एक देना चाहूँगी कि साल में एक बार, वैसे तो 2 बार मैं रिकमेंड करती हूँ कि अब जो मार्च आएगा तब, और जो हमारा अक्टूबर आता है तब, 2 बार प्लांट्स की रिपोर्टिंग ज़रूर कीजिए। उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप 2 बार नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो एक बार तो आप इसको ज़रूर ही रिपोर्ट कीजिए सभी प्लांट्स को, तभी वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और उसके अलावा रेगुलर में आप घर के फर्टिलाइज़र्स जो मैं बताती हूँ, जो मेरी रील्स में डले हुए हैं, मेरे चैनल पे हैं, आप वो देख सकते हैं। आप वो रेगुलर फर्टिलाइज़र घर के जो हमारे किचन में से निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, उनसे कैसे बनाएं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारी मिर्च का पौधा है और पूरी तरह से भरा हुआ है। इसको 2-3 साल तक, ज़्यादा समय तक अगर आप इसको रखना चाहते हैं, इससे फसल लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप इसको पार्शियल धूप में ज़रूर रखिए। बहुत तेज़ धूप मई जून की होती है, उसमें तो ना रखिए क्योंकि ये पौधा जल जाता है। लेकिन जैसे अब सर्दियाँ हैं तो आप इसको धूप में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप नहीं होती है, तो आप इसको बड़े आराम से ये धूप में आप इसको रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको देखिए सूरज के बिल्कुल नीचे रखा है, खुले आसमान के नीचे, तो आप इस तरीके से इसको रखिए। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि आप इसकी प्रूनिंग कीजिए जब इसका सीज़न चला जाता है। जैसे अब ये हार्वेस्टिंग हो जाएगी मेरी, और उसके बाद मैं जब इसको दोबारा ये फसल देने की उसमें आएगा तो मैं उसको प्रून कर देती हूँ। जैसे अभी तो आप ये देख रहे हैं कि मेरी कलियाँ बन रही हैं, अभी नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा कोई मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, ये आप इसको यहाँ से प्रून कर सकते हैं। इसकी ऊपर की टॉप की जितनी होती हैं जिसमें कलियाँ ना आ रही हों, हार्वेस्टिंग के बाद आप इसको प्रून कर दीजिए। प्रून करने से ये होता है कि फ्रेंड्स, जैसे आप मेरा घना पौधा देख रहे हैं, कितना घना पौधा है ना, ये इस तरीके से घना हो जाता है, सिर्फ एक डंडी नहीं रहती है। तो इस तरीके से आप इसको प्रून कर दीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आप इसकी समय समय पे गुड़ाई करते रहिए। आप मेरी मिट्टी देखिए, अगर मैं आपको मिट्टी दिखाऊं, मेरी कितनी भुरभुरी मिट्टी है,
आप देख रहे हैं ये भुरभुरी इसीलिए है क्योंकि मैं इसको कड़क नहीं होने देती। अगर हमारी मिट्टी कड़क हो जाती है, उसमें हमारी वो नहीं चलता कुछ भी, कोई भी कुल्हाड़ी वगैरह, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ये हमारी बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, इसका मतलब ये वेल ड्रेनेज और बहुत अच्छी तरह से इसके पोर्स में, इसकी जड़ में पानी और हवा जा रहा है। तो इस तरीके से आप मिट्टी को पोरस रखिए, वेल ड्रेन रखिए, इसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, ये वेल ड्रेन रखिए। और मिट्टी को जब आप देखें कि ड्राई है तब आप इसमें पानी डालिए। जैसे अब सुबह मैंने डाल दिया है, अगर मुझे शाम को लगता है कि पानी की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें पानी नहीं देती हूँ। तो ओवर वाटरिंग करने से इसको बचिए। और इसके ऊपर अगर आप चाहें तो आप नीम का स्प्रे भी कर सकते हैं, हेल्दी रहता है इसके लिए, इसकी पत्तियों के लिए। कीड़ों से इसको बचाइए, कीड़े हो जाते हैं इसमें, तो आप इसको कीड़ों से बचाइए। आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, और अगर कोई पेस्टिसाइड है आपके पास अब वो भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये है, देखिए कितनी हरी भरी बढ़िया मिर्ची है मेरी, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको आप काऊ डंग का जो हमारा खाद होती है, अगर आप रिपोर्ट करना भूल गए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो आप इसकी गुड़ाई करके आप इसमें काऊ डंग की भी खाद डाल सकते हैं, मैन्योर डाल सकते हैं, आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसको अनियन पील, मैंने इसका चैनल पे अपने अनियन पील कैसे बनाएं फर्टिलाइज़र घर के वेस्ट प्रोडक्ट से, वो मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए, आप बनाइए और इसमें डालिए। इसमें ओनियन पील का फर्टिलाइज़र लिक्विड बहुत अच्छा रहता है इसमें, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से। अच्छा, एक और मेन चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी ये अब हार्वेस्टिंग हो जाएगी ख़त्म, तो ये पौधा थोड़ा सा हमारा रेस्ट में चला जाता है। जब रेस्ट में जाता है तो कई मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि हमारा पेड़ कुछ भी नहीं दे रहा है, या फल या फूल हमें दे रहा है तो उसमें मिर्ची नहीं बन रही, तो थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा ये रेस्ट करता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कर रहे हैं, पूरा पौधा मिर्चियों से भरा है, तो इनमें ताकत लगती है इनकी। तो जब इनकी ताकत लगती है थोड़ा सा रेस्ट में चले जाते हैं और फिर उसके बाद ये दोबारा तैयार हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, पूरा पेड़ मेरा मिर्चियों से भरा पड़ा है। अगर आप देखेंगे गौर से तो कम से कम इसमें अंदाजन से भी मैं बताऊं तो 30 से 35 मिर्चियाँ इस समय लगी हुई हैं। देखिए एक एक डाल पे जो है इस तरीके से मेरी मिर्ची लगी हुई है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ यही सब मैंने भी किया है, और आप भी अपने मिर्ची के पौधे को कई सालों तक ऐसे ही आप इससे ले सकते हैं अपनी फसल। तो ये आप ध्यान रखिए इसमें। और उसके अलावा इसको पानी का छिड़काव कीजिए, जैसे मैं इसको नहलाती रहती हूँ, आप भी इसको नहलाइए। और इसके अलावा आप इसको धूप में रखिए। तो ये कुछ फ्रेंड्स ऐसी बातें हैं कि अगर आप इसका ध्यान रखें तो ये आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट देंगी। तो आप घबराइए मत। अगर आपकी नहीं बन रही हैं, आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन के ऊपर भी मैंने तोरी का करके दिखाया है अपनी चैनल पे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारी बन रही हैं, तो आप हैंड पॉलिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी फ्लावर्स में। तो हैंड पॉलिनेशन से भी ये हमारे फसल देनी शुरू कर देती है। तो ये सारी बातें हैं, ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आप जो है उसको यूज़ करके और अपने पौधे में जो है मिर्ची के खूब सारी मिर्चियाँ ले सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं विराम लगाती हूँ। अगर आपको कुछ और जानना चाहते हैं किसी भी प्लांट के बारे में या मिर्ची के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना दूँगी। तो इस तरह से हम मिर्ची के बारे में जान चुके हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत फलदायी होगी, आपके लिए फ़ायदा देगी, और आप भी इसका फ़ायदा उठा के ढेर सारी मिर्ची अपने घर में लगाएंगे। तो अंत में फिर वही कहूँगी, प्रकृति से प्यार जीवन का आधार।